स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर का नाम है, इसको कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। पिछले चैप्टर में आपने जो चुनौतियां थी उसके बारे में आपने समझा था, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय समाज में कई चुनौतियां थीं। जैसा कि आपको बताया गया था, तात्कालिक चुनौती जो एकता के सूत्र में बांधे एक ऐसे भारत की थी जिसमें भारतीय समाज की विभिन्न विविधताओं को बनाए रखने की एक जिम्मेदारी थी। दूसरी चुनौती थी कि जब देश आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, तो इसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा जनता की भागीदारी होगी। और इसमें यह भी निश्चय किया गया कि संसदीय व्यवस्था स्थापित हो, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। तीसरी चुनौती थी कि हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, उसका किस प्रकार से कल्याण हो। ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें एक ही किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब उस कार्य को करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता थी। इसीलिए भारत सरकार ने एक इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया और यह इलेक्शन कमीशन 1950 में बनाया गया था। इस आयोग के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर श्री सुकुमार सेन थे और उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही संपन्न हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर थी, वो बहुत कम थी। वह भी एक चुनौती थी। इसीलिए ये जो चुनाव है 1952 में कराने का निश्चय किया गया और अधिकतर ये कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अर्थात इन सब बातों के बावजूद 1952 में पहला आम चुनाव संपन्न हो गया था। अब चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग के बारे में समझेंगे कि जब पहला आम चुनाव हुआ था तो उस आम चुनाव में ये निश्चय किया गया कि जो पोलिंग बूथ है, यानी जहाँ पर चुनाव होते हैं, उस जगह एक बॉक्स हर कैंडिडेट के लिए उस बॉक्स को रख दिया जाए और उस बॉक्स में उसका चुनाव चिन्ह और उस कैंडिडेट का नाम उसमें होना चाहिए। ये निश्चय किया गया था। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी वो 1952 से लेकर के 2003 तक के इलेक्शन तक वो चलती रही और उसको कंटिन्यू अपनाया गया था, उसको चलता गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और हमारा जो देश है, बहुत विशाल देश है, इसमें काउंटिंग करने में बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए ये निश्चय किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ये चुनाव कराया जाए। तो 2004 से हमारे पूरे देश में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया जाता है और आप ये देखते हैं कि इसका जो निर्णय है बहुत जल्दी आ जाता है, कम समय में इसका निर्णय आ जाता है। अब पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे, इन 3 आम चुनावों में कांग्रेस एक अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिसने इस जनरल इलेक्शन में भागीदार बनी थी। वो है
ये इस इलेक्शन तक कुछ प्रमुख चेहरे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल आदि ये सभी एक फेमस फेस थे, जिनके आधार पर ये चुनाव लड़ा जाता था। इन सब में जवाहरलाल नेहरू एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे थे, जिनकी एक पहचान होती थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपर लेवल पर कार्य किया, और जैसा कि जानते हैं कि छोटे स्तर पर, जिसे ग्रास रूट लेवल कहते हैं, उस पर भी काम किया था। इसीलिए कांग्रेस जो पार्टी थी वो फेमस हो गई, पॉपुलराइज्ड हो गई अपने कार्यों के कारण। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ स्टेट्स में आंदोलन खड़े हो गए। इन आंदोलनों के कारण सरकार और कांग्रेस की स्थिति में कुछ बदलाव आया था। ये कहा जाता है कि केरला में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी, और यह पहला इलेक्शन था इस संसार का, इस वर्ल्ड का, कि इस तरह के डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक कम्युनिस्ट पार्टी ने उसमें सत्ता संभाली हो। और यह हमारे स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जिसमें नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था, और ये इसकी एक शुरुआत थी, जिसको लेकर के कांग्रेस में बहुत उसमें बेचैनी थी, और वह बेचैनी बढ़ने के कारण वो नहीं चाहती थी कांग्रेस के इस प्रकार से राज्यों में किसी भी पार्टी का प्रभुत्व बढ़े। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, जो कांग्रेस का प्रभुत्व है, उसके बारे में अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार से रहा था। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक कंडीशन की पार्टी के नाम से भी ये जानी जाती है, और इस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया है वो सदैव उसको याद किया जाता है। इसने हमेशा यही देश की आज़ादी के लिए कार्य किया। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो पार्टी है छोटे छोटे ग्रुप्स में, यानी छोटी छोटी पार्टियों में ये बदलना शुरू हो गई थी। इसीलिए कांग्रेस के सामने एक विकट स्थिति थी कि किस प्रकार अपने प्रभुत्व को बचाए रखा जाए। ये पार्टी का एक मुख्य एजेंडा था। ये बताया जाता है कि जब स्वतंत्र हुआ था देश, तो उस समय कांग्रेस जो पार्टी थी वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई जैसे रेनबो लाइक ए सोशल कॉलिशन के रूप में इसको बनाया गया था। इंडिया में बहुत सारे क्लासेस हैं, कास्ट हैं, रिलीजन हैं, लैंग्वेज हैं, और बहुत सारी जातियां हैं। इन सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसमें एक रूपता बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा कांग्रेस ने कोलिशन यानी संगठन बना करके एक इस प्रकार से कार्य किया कि वह अन्य पार्टियों के बीच में एक प्रभुत्व संपन्नवादी पार्टी है, जिसके द्वारा उस कार्य को आसानी से किया जा सकता है। अब जब इस प्रकार की समस्या सामने आई, जब इस प्रकार का कार्य हुआ, तो निश्चित रूप से पार्टी में जो ग्रुप्स थे वो उस आइडियोलॉजी को, विचारधारा को नहीं समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक प्रभुत्व वाली पार्टी ही देश में शासन करे। लोगों के विचारों को भी उसमें सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। इसीलिए उसमें कुछ विचारों को शामिल किया गया और उन्हें अमल में भी लाया गया, जिससे पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। लेकिन उसके साथ साथ जो कॉलिशन नेचर था कांग्रेस का, वो धीरे धीरे एनकरेज्ड होने लगा। धीरे धीरे वो ग्राफ था, वो धीरे धीरे
वो गिरने लगता है और पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा वो कम होने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अन्य किसी पार्टी को ऐसा कार्य करने का अवसर मिले जिससे कि आगे बढ़कर के वो हिस्सा ले सके। ये विचारधारा के कारण ही कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था कम हो गया था। इसके बाद जब अन्य जो लोग थे वो सहमत नहीं हुए तो निश्चित रूप से अपोजिशन जो पार्टीज थी उनका उदय हुआ और नॉन कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ। और सबसे पहले 1950 में नॉन कांग्रेस पार्टी बनकर के तैयार हुई। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, सीपीआई ये केरल में थी। और जो अपोजिशन पार्टी, विपक्ष की पार्टियां थीं, उन्होंने अपनी नीतियों का निर्धारण किया, अपने सिद्धांत बनाए और सरकार की यानी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी उनकी क्रिटिसिज्म किया, उनका विरोध किया। अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। इस तरह से उस समय जो रूलिंग पार्टी थी अपने आप को चेक यानी जांच कर रही थी और इस प्रकार से जो सत्ता है कांग्रेस और सत्ता यानी शासन में जो विराजे लोग हैं वे सभी इस प्रकार से सोचने में उसको व्यस्त थे। तो मैंने आज आपको यहाँ तक ये समझाया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपने ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप अच्छी तरह से उसे कर सकते हैं। थैंक यू।